आइए आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण के संधि पाठ के बारे में बता रहा हूँ। संधि संधि वर्ण विचार की एक प्रमुख महत्वपूर्ण अंश है, अंग है और हिंदी व्याकरण के भी एक महत्वपूर्ण पाठ है। तो संधि पढ़ने से पहले हमें वर्ण विच्छेद पढ़ना होगा। आपको वर्ण विच्छेद पढ़ना होगा और वर्ण विच्छेद पढ़ने से पहले मात्रा जानना होगा। तो पहले संधि से पहले मात्रा सीखें और नोट कीजिए मात्रा। मात्रा का तात्पर्य है, मात्रा का अर्थ है वर्ण के उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को, लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर्ण वर्ण के संदर्भ में ज़्यादा सटीक बैठता है। मात्रा स्वर्ण वर्ण के संदर्भ में ज़्यादा सटीक बैठता है। या स्वर वर्ण के बदले हुए रूप में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो मात्रा का अर्थ हो गया कि किसी वर्ण के उच्चारण में कितना समय लगता है, और उच्चारण, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय के तुलनात्मक समझ मात्रा है। जैसे इसके लिए मैंने एक ट्रिक ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि इसे जानने के लिए, मात्रा जानने के लिए एक तो सूत्र है, उसका सहारा लिया जा सकता है कि एक मात्रे भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, दीर्घ एक मात्रे भवेद ह्रस्वः, यहाँ ह्रस्व होगा, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, त्रिमात्र प्लोतो गेयो, त्रिमात्र प्लूतो गयो, प्लूतो गेयो, व्यंजनम चार्धमात्रकम, व्यंजनम चार्धमात्रकम। ये ट्रिक है, व्यंजनम चार्धमात्रकम। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि एक मात्रे भवेद ह्रस्व, यानी एक मात्रा में जो लगता है समय उसे ह्रस्व वर्ण कहते हैं, और जिसमें दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ उच्यते, वह दीर्घ कहलाते हैं, दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। और तीन मात्रा लगने वाले, जिसमें तीन मात्रा का समय लगता है, उसे गेयो, उसे प्लोत जानो, ये कह रहा है। और व्यंजनम सार्धमात्रकम, और व्यंजन जो है अर्ध मात्रा है। तो एक ये हो गया। इसके अलावा मात्रा स्वर्ण वर्ण के संदर्भ में समझा और कहा जाता है, इसलिए मात्राओं की संख्या 10 होती है। और मात्रा कौन है आप यहाँ समझें, यहाँ देखें। तो मात्रा हम लोग पहले अ आ लिखते हैं, अ आ, ई उ ऊ, यानी इसमें कम देर लगाना है, इसमें ज़्यादा देर। ई उ री ए आई ओ, और इसके बाद है औ।
तो मात्रा अ का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो मात्रा को हम लोग संक्षिप्त में या कहा जा सकता है चिन्ह है, यानी ऐसा चिन्ह जो हिंदी व्याकरण में या हिंदी शब्दों में व्यंजन वर्णों के साथ दिखता है, वह चिन्ह कोई और चिन्ह नहीं मात्रा होता है। तो अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, आ का आकार, ई का ईकार, और इस ई का ईकार, इस ऊ का ऊकार, ऊकार, और ये है आपका रीकार, एकार, ऐकार, ओकार और औकार। अब इसका काउंट कीजिए, गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार चिन्ह कुल 10 है, चिन्ह कुल 10 है, और यही चिन्ह मात्रा कहलाता है। तो मात्रा दो संदर्भ में समझा और कहा जा सकता है कि एक स्वर्ण वर्ण की जो ये मात्रा है, चिन्ह वाली मात्रा, और दूसरी मात्रा का मतलब हो गया कि वर्ण के उच्चारण में, खासकर स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा होता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिख रखा है कि एक मात्रे भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रे दृघ उच्यते, त्रिमात्र प्लुतु गयोः व्यंजनम चार्धमात्रकम। अर्थात एक मात्रा में लगने वाला समय ह्रस्व होते हैं, और 2 मात्रा वाले वर्ण दीर्घ कहलाते हैं, और 3 मात्रा लगने वाले वर्ण को प्लुत कहते हैं, और आधा मात्रा लगने वाले वर्ण को व्यंजन कहा जाता है। तो ये रहा मात्रा। मात्रा के तुरंत बाद हम लोग इसका उपयोग सीखते हैं, और किसी शब्द को लिखने में यह सहायक होता है, किसी शब्द को लिखने में यह चीज़ सहायक होगा, ये चीज़ हम आगे सीखते हैं। और यही 10 मात्राएं सभी व्यंजन में लगकर उसका रूप बदलता रहता है। जैसे क के साथ आकार लगकर का हो जाएगा, और ग के साथ आकार लगकर गा, इसी तरह सभी के साथ लगकर अलग अलग रूप में दिखता और लिखा जाता है। इसे पढ़ा कैसे जाए, इस बात पर भी ध्यान देना योग्य है, मतलब ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे इसे पढ़ते हैं अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आकार, यानी ये आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है। तो यही चीज़ को यहाँ कार लगाकर बोलना है, क्योंकि चिन्ह है तो कार लगाकर पढ़ना है। आ है तो इसे पढ़ेंगे आकार, ई है इसे पढ़ेंगे ईकार, ऊ है तो ऊकार, रीकार ऊकार, ऊकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार। तो इस तरह से इसे पढ़ना है, और 2 से 3 बार आप लिख लीजिए, कि आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सीखते हैं वर्ण विच्छेद। अब जो है अगला सीखना है वर्ण